हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला पे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा है, हमारे चैनल पर लेखपाल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसी लेखपाल की क्लासेस के क्रम में मैंने अभी अपने पिछले 2 वीडियो लेखपाल के बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन ग्राम समाज एवं विकास, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के अपलोड किए हुए थे, जिसमें हमने अपने पहले लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर तथा सिलेबस को अच्छी तरीके से समझा था। दूसरे लेक्चर में हमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन, ग्रामीण विकास मंत्रालय किन किन विभागों के अधीन रहा, प्रारंभ में कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग के से कैसे लागू की गई योजनाएं तथा किन किन योजनाओं ने ग्रामीण विकास को प्रभावित किया, हमने सभी समझा। मंत्रालय के कार्य के बारे में अच्छे से जाना, मंत्रालय के क्या क्या फंक्शन होते हैं। आज हम समझेंगे ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तत्व। जैसा कि हमने 2015 के क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, उसमें एक या दो क्वेश्चंस योजनाओं से पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन में इंदिरा आवास योजना का रेशियो पूछा गया था। तो रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्टेट और सेंट्रल का जो परसेंटेज शेयर होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम रेशियो के बारे में भी जानेंगे। योजनाएं लागू होती हैं तो उसकी लाभार्थियों के लिए क्या क्या पात्रताएं होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, और किस राज्य के लिए, पर्टिकुलर कोई राज्य के लिए। अभी हम इसमें केवल केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। कुछ योजनाओं को मिलाकर मर्ज कर दिया गया है, नई योजनाओं में कर दिया जाता है, किया गया है, वह भी हम जानेंगे। तथा इसके साथ ही साथ हम जानेंगे वर्तमान में जो योजनाएं संचालित हैं, मनरेगा और भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानें सबसे महत्वपूर्ण योजना, हम सभी परिचित हैं, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पोषित राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर गांव से हुआ। ये बहुत फैक्ट है। जब से योजना को लागू किया गया था, तो सबसे पहली बार 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया। ये अनंतपुर गांव से। अनंतपुर ग्राम आंध्र प्रदेश के बांदावली जनपद में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, बांदावली, वहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, नरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसको अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने में ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछा भी जाता है पेपर में। अब है एक कल्याणकारी योजना के रूप में नरेगा के माध्यम से सरकार की पहुंच समाज के निचले तबके तक होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए रोजगार, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे समाज के निचले तक प्रत्यक्ष लाभ जो है वो सरकार के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कराया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जो है सरकार की हो सकती है। इसमें एक और नाम जुड़ा हुआ है, बेल्जियम के अर्थशास्त्री जियां द्रेज को नरेगा अधिनियम का मुख्य प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं बेल्जियम के जियां द्रेज। ये भारत के आदिवासी क्षेत्रों में लगातार ये जीवन स्तर को सुधारने में लगातार काम करते रहते हैं। कई बार इनके बारे में न्यूज़ में आता रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी नरेगा को लागू होने की तारीख 2 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ नरेगा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तब तक 2006 से पहले 2009 से पहले तक इसका नाम नरेगा ही था। 2009 में इसको महात्मा गांधी नरेगा किया गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, काम के लिए अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना का आपस में विलय करके राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का निर्माण किया गया। जो नरेगा का एक्ट बना, उसको काम के लिए अनाज योजना, जो पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना थी, तथा संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके बनाया गया। भारत में नरेगा अधिनियम काम पाने के कानूनी अधिकार का
सृजन करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का जिसका कार्ड नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है, वो एक तरीके से उसका ये कानूनी अधिकार है, वो काम मांग सकता है, उसको काम दिया जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम देश के 200 पिछड़ों जिलों में लागू किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। द्वितीय चरण में 2007-08 में नरेगा को देश के अन्य 130 जिलों में विस्तृत किया गया। तृतीय चरण में ये 1 अप्रैल 2008 से ये अधिनियम देश के सभी जिलों में लागू किया गया और इसी के साथ साथ इसी डेट से ये उत्तर प्रदेश में अप्लाई हुई ये स्कीम 2008 से। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कब से ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई। दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। मनरेगा तब से इसे बोला जाता है 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसका नाम परिवर्तित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत योजना का 90% वित्त पोषण सेंट्रल गवर्नमेंट तथा जबकि संबंधित राज्यों का योगदान 10% होता है। रोजगार पैदा करने की योजना के रूप में मनरेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहला कानून है। अपने आप में ये सबसे पहली ऐसा एक्ट है जो कानून है जो रोजगार को प्रदान करने के संबंधित में बनाया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, मनरेगा योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनसे स्थानीय स्थिति के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देते हुए आवश्यक कार्यों को कराया जाता है। फ्रेंड्स, आपने जो ग्रामीण समाज से जुड़े हुए मेरे दोस्त हैं उन्होंने देखा होगा कि मनरेगा के अंतर्गत जो काम कराया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस जो है वो मिट्टी के कामों पर किया जाता है। खेतों के बीच में रास्ता बनाना, मिट्टी का जिसे चक रोड बोला जाता है वो बनाना। इसमें सीमेंट ईंटों का काम किया जाता है क्योंकि उस पर ईंटें बिछाई जाती हैं, लेकिन सीमेंट का और आरसीसी का काम कम किया जाता है, जिससे इसमें प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देते हुए आवश्यक कार्यों को कराया जाता है। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं पंचायतों द्वारा ही अधिकतर किया जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाता है। वही इसे निचले स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होती है। मनरेगा अधिनियम के अनुसार 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है तथा 33% महिलाओं को कार्य में नियोजन होना भी अनिवार्य है। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर पेयजल, बच्चों के लेटने व खेलने की व्यवस्था, मरहम पट्टी इत्यादि की तत्काल मनरेगा एक कार्य अधिकार आधारित कार्य योजना। इसमें कार्य में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक और है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग और राज्य सरकारों की सिफारिश के मद्देनजर मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इसके प्रावधानों में संशोधन का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। सीएजी ने रिपोर्ट दी थी, कैग ने रिपोर्ट दी थी कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही थी, तो उससे कुछ प्रावधान सीएजी ने दिए थे सरकार को, और सरकार ने बहुत इम्प्लीमेंट किया है उसमें। जैसे मजदूरी का जो उनका पारिश्रमिक का भुगतान उनके खातों में EFMS के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू किया जाता है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं होता है बाहरी। मनरेगा कर्मियों का भुगतान 2 सितंबर 2000 को इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। ये सीधे खातों में ट्रांसफ़र होता है पैसा उनके लाभार्थियों के। 26 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा आदिवासियों के लिए 150 दिन का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत देने की स्वीकृति की गई। आदिवासियों के क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार। दूसरी हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है 100% केंद्र वित्त पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई। 25 दिसंबर 2000 को लागू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
इसको शॉर्ट में बोला जाता है प्रधानमंत्री PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये ग्रामीण विकास की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है। बारहमासी से यहाँ शब्द है जो साल के 12 महीनों तक लगातार जिस पर आवागमन सुचारू रूप से किया जा सके, मतलब बारिश के दिनों में रोड जो है वो ख़राब ना हो, जाने के समुचित साधन उस पर उपलब्ध हों। ग्रामीणों के आवास हेतु 1985-86 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए नए मकान बनाने या सुधार करने के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मदद दी जा रही है। 1985-96 में इस योजना को लागू किया गया, इंदिरा आवास योजना। मैंने फ्रेंड्स 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था, इसका रेशो पूछा गया था तो 75:25, मगर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का ये रेशियो है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें इंदिरा आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000, पर्वतीय व ध्रुव क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपये ये जो लाभार्थी के लिए मकान बनवाने के लिए अनुदान दिया जाता है। एक हमारी महत्वपूर्ण योजना है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की एक स्कीम है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये 1999 में लागू हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसका नया नाम जो था वो था नेशनल रूरल NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के रूप में पुनर्गठित किया, जिसका नाम बदलकर अब आजीविका कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्धारित किया है। अभी फिर से इसे जो है NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के रूप में अभी संचालित है। SGSY का मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास को ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार, प्रत्येक गरीब ग्रामीण को गरीबी से निकालकर बेहतर योग्य जीवन देने की व्यवस्था करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के पालनार्थ 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। यह है हमारा नेशनल NSAP। सरकार द्वारा अनुच्छेद 41 के जो प्रावधान है भारतीय संविधान के, जो राज्य के प्रावधान है जो कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में, उसके अंतर्गत है ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो भी मदद दी जाती है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा योजना शामिल है। जो वृद्धावस्था पेंशन है, राष्ट्रीय पेंशन है, सामाजिक सहायता के अंदर अन्नपूर्णा योजना जो आपके सस्ता राशन उपलब्ध कराने की जो योजना है सरकारी राशन की दुकानों के तहत, वो भी इसी के अंतर्गत ही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 19 फरवरी 2009 को प्रवर्तित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के व्यक्तियों को 200 रुपये तथा 80 वर्ष की आयु व्यक्तियों को 500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 40 से 59 वर्ष की आयु की विधवाओं को 200 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 18 से 64 वर्ष के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 10,000 रुपये एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान है। ये दूसरी स्कीम है। इसके अंतर्गत अगर फैमिली के कोई हेड की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में 10,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रभावित परिवार को प्रदान की जाती है। अन्नपूर्णा योजना में वृद्धावस्था पेंशन से वंचित वृद्ध व्यक्तियों को प्रत्येक माह 10 kg अनाज दिया जाता है।
फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत मैंने हाईलाइट की हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना थी भारत सरकार की। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से बनाई गई थी। इसको बोला जाता है PURA। एक तरीके से ये PURA पूरा मॉडल है, इसको बोला जाता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, इस मॉडल को हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था सरकार के लिए। इसका वर्णन उन्होंने अपनी बुक में किया हुआ है। एंड डिस्कस इन दिस बुक टारगेट 3 बिलियन विच ही को-ऑथर्ड विद सृजन पाल सिंह। ये पूरा मॉडल के नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है श्री अब्दुल कलाम जी का। ये है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। इसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट हमारी है एक और महत्वपूर्ण योजना है जन सहयोग और ग्रामीण औद्योगिकी विकास परिषद। ये है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, का पार्ट भी बोलते हैं इसे। एक और हमारी महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल। इसे 1986 में प्रारंभ किया गया तथा 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सफाई हेतु 1986 में ही लागू हुआ पूर्ण स्वच्छता अभियान। स्थानीय पंचायत संस्था द्वारा अपने क्षेत्र में सभी लोगों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के एवज में निर्मल ग्राम पुरस्कार, ये 2005 में सरकार द्वारा दिए जाते थे। जो अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुरस्कार दिए जाते हैं सफाई से संबंधित, ये 2005 में दिए जाते थे। निर्मल ग्राम पुरस्कार ग्राम पंचायत को दिया जाता था जो स्वच्छ भारत मतलब स्वच्छता की कैटेगरी में, शौचालय मुक्त की कैटेगरी में, जिसको बोला जाता है ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री कैटेगरी में अव्वल रहती थी जो ग्राम पंचायत, उनको दिया जाता था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना भारत सरकार द्वारा 2006 में शुरू की गई। ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत ई पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 2006 में शुरू हुई ई गवर्नेंस योजना, जिसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तथा केबल्स को ब्लॉक लेवल से ग्राम पंचायतों तक बिछाने की योजना है, जिससे इंटरनेट की सुविधा को पंचायतों तक उपलब्ध कराया जा सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सॉफ्टवेयर है। देश के पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम प्रिया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, PRIA, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं प्रिया। ये है अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आप इसके बारे में पढ़ें, इसको जानेंगे तो पंचायती राज्यों की जो सेंट्रल से फंडिंग होती है उसका पूरा अकाउंटिंग का मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। 2012 से 2017 की 12वीं योजना अवधि में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण नामक नई योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। एक और महत्वपूर्ण योजना है जो आपके भू अभिलेखों के रिकॉर्ड के अपडेशन के लिए शुरू की गई भारत सरकार की 100% वित्त पोषित योजना भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण योजना को 1988-89 में प्रारंभ किया गया। मतलब जो भी भू अभिलेख की हार्ड कॉपी जो उपलब्ध रहती थी तहसील के ऑफिस में, उनको सिस्टम पर एंट्री करने के लिए, उनका अपडेशन करने के लिए योजना 1988-89 में लागू की गई। 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार सांसदों के नाम से सांसद आदर्श ग्राम योजना नामक विकास योजना की शुरुआत हुई। आपको पता ही है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई। 15 अगस्त 2014 को की गई।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। दो ये इसकी घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को की गई, लेकिन जब इसे लागू किया गया तो ये लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की जयंती की पूर्व संध्या पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सांसद द्वारा गोद लिए हुए गाँव का समग्र क्षेत्र में विश्व स्तरीय विकास नियत समय सीमा में किया जाना है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं सांसद महोदय द्वारा। ये हमने पढ़ा लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी योजनाओं के संबंधित में महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इस वीडियो में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं मुख्यतः वो सरकार कैसे लागू कर रही है और किसानों के लिए जो योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। हम इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हम उनकी वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे और उनके पीडीएफ के नोट्स भी आपको इसके भी उपलब्ध करा देंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेखपाल का सिलेबस ग्रामीण समाज एवं विकास का अवश्य जल्दी पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम रिवीजन क्लासेस भी और ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ शुरू करेंगे। थैंक यू।